पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या के मामले की जांच देश के 3 राज्यों की पुलिस कर रही है। तीनों राज्यों की पुलिस को काफ़ी हाईटेक माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिद्धू मूसावाला को इंसाफ मिलता दिख रहा है? क्या सिद्धू मूसावाला को पूरा इंसाफ मिल पाएगा? नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान। न्यूज़ नेशन के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। 28 साल के सिद्धू मूसावाला की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। 28 साल की उम्र, मतलब सिद्धू मूसावाला ने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी। दूल्हे की तरह सजी डेड बॉडी देखकर फैंस और उनके चाहने वालों का कलेजा दर्द से फट पड़ा। अब फैंस की और सिद्धू मूसावाला के परिवार की यही मांग है कि सिद्धू मूसावाला के हत्यारों को सबक मिले, सिद्धू मूसावाला को पूरा इंसाफ मिले। लेकिन आज की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ। सिद्धू मूसावाला की हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है। उसने कहा कि उसको नहीं पता कि सिद्धू मूसावाला की हत्या कैसे हुई, ये उसके गैंग का काम है, उसका नहीं है। मतलब साफ है कि लीगली अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई ने सेव किया, क्योंकि वो तो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। जेल मैनुअल के हिसाब से वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जब से वो जेल में आया है तब से उसने किसी से मुलाकात नहीं की। पेशी पर भी जाता है तो वहाँ पे पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। तो आखिर उसने इस हत्या को अंजाम देने का मैसेज कैसे दिया, ये पहले साबित करना होगा। लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाला, शूटर्स का अरेंज करने वाला, पैसे का इंतज़ाम करने वाला गोल्डी बरार कनाडा में है। पुलिस की जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई इस पूरे मामले में कोऑर्डिनेटर था। अब पता चला कि अनमोल बिश्नोई भी विदेश भाग चुका है। इस मामले का दूसरा किरदार लॉरेंस बिश्नोई का रिश्तेदार सचिन बिश्नोई, जिसने खुद जिम्मेदारी ली कि उसने सिद्धू मूसावाला की हत्या करवाई है। सचिन बिश्नोई फरार है, ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही वो भी देश छोड़कर चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा कौन? शूटर्स, जिन्होंने गोली चलाई। ये शूटर्स वो मोहरे हैं जिनको हथियार देकर भेजा गया। इनको कोई बहुत ज़्यादा रकम भी नहीं मिली। अब तक की जांच में पता चला कि किसी को 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी रकम दी गई थी। लेकिन इनके लिए बड़ा काम ये था कि वो एक ऐसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं जिसके बारे में ऑर्डर एक बड़े गैंगस्टर ने दिया। तो उनके लिए बड़ी बात ये थी कि बड़े गैंगस्टर से उनकी बातचीत हो रही है, उनकी नज़र में आने का मौका मिल रहा है, और गैंग में वो प्रमोशन ले सकते हैं, बड़े गैंगस्टर बन सकते हैं, उनका भी नाम हो सकता है। ये जितने शूटर्स के नाम अब तक सामने आए हैं, ये छोटे मोटे गुंडे हैं, 1-2 वारदात किए हुए लोग हैं, और इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। अब पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई एक शख्स को पकड़कर, जिसका नाम है केकड़ा। केकड़ा के बारे में कहा गया कि बहुत बड़ा कैच है, इससे बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। इसने रैकी की थी। अब केकड़ा के बारे में आपको बताते हैं। केकड़ा नशे का आदी है। गोल्डी बरार से 12-13 बार उसकी फ़ोन पर बात हुई। उसको लगा कि एक बड़े गैंगस्टर से मेरी बात हो रही है तो काम भी बड़ा है, उसको आगे प्रमोशन मिल सकता है। उसको काम दिया गया सिद्धू मूसावाला की रेकी करने का। उसने रेकी की। वारदात वाले दिन सिद्धू मूसावाला के घर वो गया, वहाँ पर चाय पी, सिद्धू मूसावाला के साथ में सेल्फी ली, और उसके बाद उसने सटीक जानकारी दी कि सिद्धू मूसावाला थार गाड़ी में निकले हैं जो बुलेट प्रूफ भी नहीं है, उसके साथ 2 लोग हैं जिनके पास हथियार नहीं हैं। और उसके बाद इस सूचना का इस्तेमाल हुआ, सिद्धू मूसावाला की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। केकड़ा को इस काम के लिए मिले महज 15,000 रुपये। अब केकड़ा पुलिस की हिरासत में है। जो शूटर्स हैं उनके बारे में पुलिस आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि इन शूटर्स की पहचान हो गई है। 8 शूटर्स के फ़ोटो जारी कर दिए गए हैं, 3 के नाम पता चल गए हैं। इसमें एक नाम आया महाकाल का, सौरभ उर्फ महाकाल, जो पुणे का रहने वाला है। महाराष्ट्र पुलिस ने स्पेशल सेल की निशानदेही पर उसको गिरफ्तार किया। महाकाल को 50,000 रुपये दिए गए थे, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखता है, और उसका काम था कि कुछ शूटर्स मुहैया कराना। तो उसने शूटर्स मुहैया कराए। अब सौरभ उर्फ महाकाल से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रेड कॉर्नर नोटिस भले ही जारी हो गया हो गोल्डी बरार के खिलाफ़, लेकिन गोल्डी बरार को कैसे पकड़ा जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ़ पूरा मामला कैसे साबित होगा? सचिन बिश्नोई कहाँ है, उसको पुलिस कब और कैसे पकड़ेगी? अनमोल बिश्नोई, जिसके बारे में कहा जा रहा है विदेश भाग गया, वो कहाँ है, उसको पुलिस कैसे पकड़ेगी? ये तमाम वो किरदार हैं जो या तो मास्टरमाइंड हैं, या कोऑर्डिनेटर हैं, या लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले हैं। मतलब असली गुनहगार यही हैं
बाकी जो मोहरे हैं, जो इनके इशारे पर हथियार लेकर बंदूक चलाने चले गए थे, उनकी पहचान हो गई है, वो पकड़े गए हैं, वो फर्स्ट टाइम या 2 टाइम ऑफेंडर्स हैं। इसलिए ये सवाल उठता है कि आखिर सिद्धू मूसावाला को पूरा इंसाफ कैसे मिलेगा। अब आते हैं इस मामले पर कि सिद्धू मूसावाला की हत्या आखिर क्यों हुई। जांच में पता चला कि सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई, साथ ही गोल्डी बरार, ये सभी लोग सिद्धू मूसावाला के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि वो उनके लिए गाना रिकॉर्ड करे, एक गाना उनकी शान में भी गाए। सिद्धू मूसावाला इसको मान नहीं रहे थे। दरअसल गैंगस्टर्स ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी पॉप इंडस्ट्री और पंजाबी सिंगर्स पर ऐसा प्रेशर बना रखा है कि वो उनके इशारे पर चल रहे हैं, उनसे उगाही की जा रही है। पुलिस और सरकार सब कुछ जानती है, मजबूरी में क्या करे। सिंगर को अपने कई बार गाने जो इन गैंगस्टर्स ने अपने यूट्यूब चैनल चला रखे हैं उन पर रिलीज़ करने पड़ते हैं, उसकी पूरी कमाई गैंगस्टर उठाते हैं, अपनी शान में गाने गवाते हैं, अपनी महफिलों में उनको बुलाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो सीधे तौर पर जब लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार हुआ, काला जठेरी भी गिरफ्तार हो गया, अनुराधा चौधरी भी गिरफ्तार हो गई, गोल्डी बरार विदेश में था, तो ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो उगाही और रंगदारी का काम चल रहा था, धमकी देने का काम चल रहा था, उसके नाम की गूंज कम होने लगी। अब लॉरेंस बिश्नोई का जो धंधा था वो डर पर ही चलता है। लॉरेंस बिश्नोई क्या, जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए तमाम गैंगस्टर हैं या बाकी गैंगस्टर हैं, उनका धंधा भी डर के आधार पर ही चलता है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने साजिश रची। मिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला लेने की बात तो अलग थी, लेकिन मूसावाला को टारगेट इसलिए किया गया कि एक तो मूसावाला उनकी बात नहीं मान रहे थे, मूसावाला उनके ऊपर एक गाना नहीं बना रहे थे, अपना गाना बनाकर उनको रिलीज़ करने के लिए नहीं दे रहे थे, और साथ ही जो रंगदारी की बात हो रही थी, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ से भी सिद्धू मूसावाला ने अलग अलग टाइम पर कहा कि उनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, धमकी आ रही है, तो वो भी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई का डर भी उसे लग रहा था कि ख़त्म होता जा रहा है, तो उसने प्लानिंग की। अपने भाई अनमोल बिश्नोई, रिश्तेदार सचिन बिश्नोई, गोल्डी बरार, इन सब के साथ मिलकर, इसमें एक नाम और सामने आया विक्रम बरार, इन सब के साथ मिलकर साजिश रची और सिद्धू मूसावाला की हत्या करवा दी। अब जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को नहीं भी जानते थे, वैसे भी इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई को बहुत कम लोग जाना करते थे गैंगस्टर के तौर पर, अब सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद बच्चा बच्चा लॉरेंस बिश्नोई को जान गया। फिर पब्लिसिटी पाने के लिए और अपना आतंक और बढ़ाने के लिए सलीम खान साहब और सलमान खान को भी चिट्ठी के ज़रिए धमकी भिजवाई, ताकि उसका डर कायम रहे, क्योंकि इनका धंधा डर के आधार पर ही चलता है। इनका डर ख़त्म तो इनका धंधा ख़त्म। अब लॉरेंस बिश्नोई फिर से, ऐसा बताया जा रहा, सूत्र बता रहे हैं कि जो उसका उगाही का धंधा, जो उसके रंगदारी का धंधा चल रहा था, उसमें फिर से तेज़ी आती दिख रही है। अलग अलग जगह से कई लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं जो नकली लॉरेंस बिश्नोई बनकर या लॉरेंस बिश्नोई के नकली एसोसिएट बनकर रंगदारी या उगाही कर रहे थे, क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बन चुका है। फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत बन चुकी है, लोग उसको जान चुके हैं, तो अब उसके नाम का इस्तेमाल करके भी लोग रंगदारी और पैसा कमाने की कोशिशों में जुट रहे हैं। ऐसे कई लोग अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में सुरक्षित बैठा है। पेशी पर भी आता है तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करती है। गोल्डी बरार कनाडा में है, सचिन बिश्नोई फरार हो चुका है, अनमोल बिश्नोई विदेश भाग चुका है, बाकी बचे ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ऑफेंडर्स, छोटे मोटे गुंडे जो इनके शूटर्स हैं, जिनको हथियार देकर इन्होंने भेजा था, इनके मोहरे थे। अब पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है। तो यहीं पर वो सवाल जो शुरुआत में था वो अब भी है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को पूरा इंसाफ कैसे मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जो असली मास्टरमाइंड हैं उनको सबक कैसे मिलेगा। और अब ये जिम्मेदारी पुलिस और एजेंसीज की बनती है, और सीधे तौर पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जिस तरह से अब रेड कॉर्नर नोटिस गोल्डी बरार के खिलाफ जारी किया गया है, उम्मीद जगी है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके से जो सिद्धू मूसावाला के असली गुनहगार हैं उन तक पहुंच पाती है और उनको सही सज़ा दिलवा पाती है। नमस्कार, इस पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।